राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर आज सुबह 5:30 बजे बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसा ऐसे हुआ कि एक टैंकर जो कि अजमेर की तरफ से आकर वापस यहाँ अजमेर रोड पर टर्न ले रहा था, उसी दौरान एक केमिकल या गैस से भरे हुए टैंकर और ट्रक के बीच में यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंडों में जो गैस थी टैंकर में वो आग पकड़ लेती है और तय करीबन 400 मीटर तक उस आग का दायरा फैल जाता है। इतना ही नहीं, टैंकर के पीछे आ रही एक स्लीपर बस जो निजी बस थी वो भी आग की चपेट में आ गई, तो वहीं एक रोडवेज की बस जयपुर की तरफ से आ रही थी वो भी चपेट में आ गई। अगर कुल मिलाकर बात करें और इस हृदय विदारक घटना को अगर देखते हैं, तय करीबन 35 से 40 ऐसे वाहन हैं जो आग की चपेट में आए हैं। अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि एसएमएस में जो घायल व्यक्ति है या जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया। एक बार मैं पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो अग्निशमन की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। जिस प्रकार लगभग 25 से 30 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची। यहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बार फिर नजर आए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जैसे ही सूचना लगी, सूचना लगने के बाद वो तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर वहां पर जो घायल व्यक्ति थे, घायल व्यक्तियों की जानकारी ली और उसके बाद में खुद कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह मैडम, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित जो तमाम जनप्रतिनिधि थे वो तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे। और अभी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो 5:30 बजे से यहाँ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग थे उन लोगों को जो झुलस गए थे उन लोगों को बाहर निकालकर आसपास के निजी अस्पताल जो थे निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया, ताकि समय पर जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों का उपचार हो सके। ये देखिए, ये दृश्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखकर हृदय विदारक घटना जो आती है वो सामने आती है। दृश्य आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो गाड़ियां हैं, मैं अभी जो घटना स्थल है उस घटना स्थल से करीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित हूँ और वहाँ से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अगर जिस समय ये आगजनी की घटना हुई थी आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये घटना हुई होगी। तुरंत प्रभाव से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिलती है स्थानीय लोग मौके पर पहुँचते हैं और जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालते हैं। एक बार इन गाड़ियों की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो दुर्घटना है ये नेशनल हाईवे 48 पर आज हुई है। आगे का दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, मेडिकल्स की टीमें हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ, वो तमाम प्रकार से कोशिश कर रही हैं कि किसी न प्रकार से इसे क्योंकि जो लोग झुलसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ जली हैं उन गाड़ियों को भी अब जो क्रेन है उन क्रेन की मदद से यहाँ पर हटाया जा रहा है, ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत प्रभाव से अब यहाँ से पुनः चालू कर दे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो क्रेन है, क्रेन की मदद से इनको यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली जो घटना घटी है। हर किसी का मन व्यथित हो रहा है यहाँ के इन दृश्यों को देखकर। हालांकि उस समय क्या कुछ हुआ होगा, वो कैसा मंजर होगा, अगर उस मंजर को देखते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी उससे महज 5 मिनट
बाद में तुरंत प्रभाव से अगर किसी ने इस खबर को कवर किया था तो वो एकमात्र आपका हमारा समाचार था। तुरंत प्रभाव से हमारा समाचार ने इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाने की यहाँ से कोशिश की। तमाम सारे दृश्य को हमने आप तक पहुँचाया है और जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वाहनों को जो जलकर राख हो चुके हैं उनको यहाँ से हटाने का लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार उनको हटाया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो तय करीबन यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर तक के दायरा जो है वहाँ तक पूरा हाईवे यहाँ पर जाम पड़ा है। मेडिकल्स की जो टीम है, मेडिकल्स की टीम यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और देख रही है। देखिए ये वो आपको बताएंगे ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आए हैं आपको। ये वो टैंकर था जिसके अंदर से जो आगजनी की जो घटना हुई है ये वो टैंकर था और वो पीछे जो ट्रेलर आप देख रहे हैं ये वो ट्रेलर था। इन दोनों के बीच में यहाँ पर भीषण भिड़ंत होती है और यही वो जगह थी, यही वो मंजर है जिसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह पर जो, क्योंकि ये जो कट है ये भांकरोटा से महज 500 मीटर की दूरी पर अजमेर की तरफ का ये जो कट है ये बना हुआ है। आगे भी आपको लेकर चलेंगे बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर, क्योंकि ये आज की बड़ी जो घटना है, बड़ा ही दर्दनाक जो मंजर है वो दर्दनाक मंजर आप देख पा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ से और ये मंजर देखकर ये वो जगह है, ये वो जगह है और यहीं पर वो मंजर जो था वो मंजर कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ था। अब हाईवे को खोलने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो जेसीबी है, जेसीबी के माध्यम से जो मलबा है इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए इसके साथ ही आपको आगे भी मैं लेकर चलूँगा। ये वो कट है जिस कट पर ये जो घटना है ये घटना हुई है। मैं कहूँगा ये जो मंजर का परिदृश्य आज यहाँ पर जो देखने को मिला है, यहीं से अजमेर रोड से आने वाले वाहन जो वापस घूमकर अजमेर की तरफ जाते हैं या यूं कहूं कि वो वापस घूमकर रिंग रोड के ऊपर से होते हुए आगरा जाते हैं, तो यहीं से वो जो साधन हैं वो घूमते हैं। और आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जो ये घटना घटी, ये घटना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इतना ही नहीं, आपको आगे भी मैं लेकर चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा मंजर है, आखिर में वो सुबह का जो दृश्य हुआ होगा, सुबह जो मंजर हुआ होगा वो कैसा मंजर हुआ होगा। आगे भी मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे का वो परिदृश्य भी देखिए। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आए हैं कि किस प्रकार सुबह ये जो दुर्घटना हुई, किस प्रकार ये दुर्घटना हुई, आखिर दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा। कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ पर जो ट्रेलर था, ट्रेलर और टैंकर के बीच में ये एक भिड़ंत होती है और भिड़ंत होते ही यहाँ पर आग जनी की घटना हो जाती है। जिस जगह ये घटना हुई है उससे महज 100 मीटर की दूरी भी नहीं कह सकते, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। उधर की साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है। यानी जिस जगह पर जो घटना हुई है, जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से 100 मीटर के दायरे में 3 पेट्रोल पंप है। गनीमत ये रही कि किसी भी एक पेट्रोल पंप में ने आग नहीं पकड़ी, वरना ये मंजर और भी खतरनाक हो सकता था। बताया जा रहा है कि करीबन दर्जन भर जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। 5 से 7 लोगों की मौत की खबर भी एसएमएस अस्पताल से मिल रही है। वहीं पर दर्जनों जो लोग हैं उनके झुलसने की खबर भी सामने आई है। यहीं से
पीछे से आ रही एक रोडवेज बस भी आग के चपेटे में आ गई। अब उस रोडवेज बस में कितनी सवारियां थी, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हाईवे को खोलने के लिए यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। हम दूसरी गाड़ी की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे, जिस गाड़ी में सवारियां थी, कितनी सवारियां थी अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी आग की चपेट में आई है और इसी के पास में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे से हटाकर जो गाड़ी को दूसरी तरफ खड़ा किया गया है, ये रोडवेज की बस है। इस रोडवेज की बस में भी कितनी क्या सवारियां होगी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान रोडवेज की ये बस बताई जा रही है। कितनी इसमें सवारियां थी, कितने लोग इसमें झुलसे हैं और कितने लोग इससे निकलकर बाहर निकले हैं, अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार जो घटनाक्रम आज राजधानी जयपुर के नेशनल हाईवे पर हुआ है, कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला घटनाक्रम है। लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो झुलस गए लोग हैं उनका जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और जल्द से जल्द अपने घर जाए। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। हालांकि अभी कितने लोग एसएमएस में गंभीर स्थिति में हैं, उनका अभी उपचार चल रहा है, क्योंकि दर्जनों जो लोग हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये एक छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किस प्रकार से जो सरकार रोके, ये एक बड़ा सवालिया प्रश्न भी खड़ा होता है। जो यहाँ लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कैसा ये मंजर रहा होगा। ये पूरा परिदृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेनों के माध्यम से हटाया गया है ताकि वापस पुनः जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया जाए। वापस जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है, क्योंकि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी हुई है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जगह जो घटना स्थल था, जहाँ पर आज ये बड़ा दर्द और हृदय विदारक जो घटना देखने को मिली है, उससे करीबन 250 मीटर की दूरी तक आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। किस प्रकार से जो मंजर आज फैला है राजधानी जयपुर में, वो मंजर बड़ा ही दुखदाई है। इतना ही नहीं, आप पीछे तक देख पा रहे हैं, जहां तक हमें करीबन 200 मीटर तक जो दिखाई दे रहा है, ये वो मंजर है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ये जलकर राख हो चुके हैं। कितना क्या आज का भयानक ये मंजर होगा। ऐसा दिन, ऐसी सुबह भगवान किसी के लिए लेकर नहीं आए। लेकिन जिस प्रकार से आज नेशनल हाईवे 48 पर देखा गया है, यहीं पास में ही एक निजी कंपनी का ऑफिस है। ये तो गनीमत ये रही कि ये जो घटना हुई, ये घटना अल सवेरे 5:30 बजे के लगभग हुई। अगर हो सकता है अगर ये घटना बाद में हो और इस प्रकार से अगर कोई हो, तो ये वो चौराहा है जिस पर जगह है जहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति होती है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए रहते हैं और नज़दीक ही जो डीपीएस एक निजी विद्यालय है, निजी विद्यालय की जो बसें हैं वो भी यहीं से घूमती है। तो एक ये माने कि जो हृदय विदारक घटना तो हो गई, लेकिन इस घटना की ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार, शासन और प्रशासन को भी इस पर एक कुछ अमल होना चाहिए। लेकिन उससे के साथ में जो मंजर आप देख रहे हैं, ये पौधे हैं, पेड़ हैं, इनका मंजर भी आप देख पाए हैं। इनके मंजर को देखते ही कहीं ना कहीं हृदय जो है वो झकझोर जाता है कि किस प्रकार से ये जो घटना आज राजधानी जयपुर में हुई है, यह हम आपको सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्योंकि और साथ में आपको बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी, सबसे पहले
हमने इस घटना की अपडेट दी। घटना की अपडेट जैसे ही मिली शासन और प्रशासन तक, तुरंत प्रभाव से शासन और प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँचा और तमाम प्रकार से कयास लगाकर वापस नेशनल हाईवे को चालू किया यहाँ पर। और साथ में आपको बता दें कि जो घटना हुई है ये 5:30 बजे के लगभग की घटना है, जो भांकरोटा से महज 500 मीटर की दूरी पर जो रिंग रोड पर चढ़ने वाला जो कट है उस कट पर ये घटना हुई है। तय करीबन यहाँ पर 3 दर्जन जो लोग हैं, 3 दर्जन लोग यहाँ पर बुरी तरह से झुलसे हैं। 10 से 12 लोग गंभीर स्थिति में एसएमएस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। वहीं से 5 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक रिक्शा चालक जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है आज की इस बड़ा जो दुर्घटना हुई है, उनसे बात करने की, इनका ये रिक्शा है, भगवान ने इनको बाल बाल बचाया है, बात करने की कोशिश करेंगे। जब सुबह आप आ रहे थे क्या मंजर आपने देखा, और जिस प्रकार चेहरे पर आप झुलसे हुए भी हैं, क्या मंजर था वो? हम इस रोड पे करीबन यहाँ से 100 मीटर पहले मतलब इस रोड पे चढ़ा, गली से निकल के इस रोड पे चढ़ा। इस रोड पे चढ़ते ही 100 मीटर आगे है ना, जाने के बाद में देखा कि बत्ती मतलब लाल बत्ती आती है। उस लाल बत्ती के पहले मतलब ट्रैफिक लगी हुई थी, ट्रक रुकी हुई थी। उस ट्रक के पीछे मैंने रोका अपनी गाड़ी। रोकने के बाद में मैं अपने राइट हाथ में देखा तो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद कोहरा जैसा है ना दिखाई दिया। देखा तो बिल्कुल गैस की बदबू आ रहा था। मैं देखा यहाँ पे है ना कहीं गैस लीकेज है या गैस टैंकर फट गई है। गैस की बदबू आ रही थी। मैंने सोचा ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। फिर यहाँ से उस गाड़ी से मैं अपनी गाड़ी से है ना उतर के भागने का कोशिश किया। भाग रहा था, भागते भागते 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर में ही आग के लपेटा आ गया। उस लपेटे में मेरा मतलब ये शकल झुलस गई और मैंने यहाँ से भाग के करीबन यहाँ से 50 मीटर दूर मतलब भाग के गया। फिर दोबारा आया तो देख रहे थे हमारे है ना गाड़ी है ना ठुकी हुई है। आगे वाले ट्रक वाले ने है ना इसको पीछे करके इसको ठोक दिया। कितने क्या लोग थे, क्या वो मंजर रहा होगा? कितने लोग निकल के भी बगे दौड़े होंगे? हमारे साथ करीबन 15-20 आदमी भाग रहे थे, कोई झुलसे हुए थे। जी जी हाँ। कितने क्या स्थिति थी उन लोगों की? स्थिति तो बहुत खराब दिख रही थी। सुबह ऐसे लग रहा था कि यहाँ बहुत खतरनाक मतलब ये होने वाला। जी क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न शाह। क्या काम करते हो आप? हम मोना मंडी जा रहे थे सब्जी लेने। जी। तो देखा आपने, प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि किस प्रकार का ये मंजर था। इन्होंने अपने रिक्शों को छोड़ा और अपनी जान बचाने की इन्होंने कोशिश की, तभी मंजर आता है। और इनका चेहरा पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, पूरा चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ नज़र आ रहा है। एक गाड़ी चालक अपने साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मंजर था वो सुबह का जब आप ये गाड़ी लेकर आए थे? क्या हुआ पूरा घटना? क्या हुआ, वो यू टर्न ले रहे थे टंकर वाला, उधर से गाड़ी वाला आया तो टंकर में ठोक दिया। ठोकने से टंकर फट गया, फटने ब्लैक स्टॉक हो गया। आपके पास कौन सी गाड़ी? हमारे पास RJ19 वाली जी 3009 गाड़ी जी, उसमें सैनिटरी लोड थी। तो हमने तो उधर वो जो जैसे वो अंदर गिरा तो आगे 2-3 गाड़ी खड़ी थी, तो हमने भी पीछे गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद मैंने गाड़ी बंद कर दी। जैसे वो आग लगी तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पीछे से जल गया। कितने लोग थे आप गाड़ी? 2। क्या कितने लोग निकल कर भागे? क्योंकि एक स्लीपर बस भी थी, उधर एक रोडवेज बस भी थी, उनका कैसा क्या मंजर? मेरे साथ में तो एक कार वाला था जी। मेरा बंदा इस तरफ भाग गया, मैं उधर खेतों में भाग गया। तो मेरे साथ में एक कार वाला था, वो बता रहा था मेरे पास कार है, 4 व्हीलर गाड़ी, तो वो मेरे साथ भाग के आया था। बस हम 2 ही बंदे थे, और भी भागे थे इधर उधर, मगर हमारे साथ में 2 ही मौजूद थे, 2 आदमी भागे थे बस। किसी ने क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बचाव का प्रयास किया था ना? ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए रिंग रोड के पास से ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा चुका है, क्योंकि जो 5:30 बजे घटना हुई थी उसके बाद से लगभग अजमेर तक और उधर दिल्ली बाईपास पर पूरी तरह से पूरा जो ट्रैफिक है नेशनल हाईवे 48 है वो जाम पड़ा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल रखा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके रिंग रोड के माध्यम से दूसरी तरफ निकाला जाए। क्योंकि पीछे आप देख पा रहे हैं, साथ ही से कहूँगा कि पूरे को जूम करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। क्योंकि करीबन लगभग
6 घंटे का वक्त हो चुका है और इस 6 घंटे के वक्त में जो मंजर आज जयपुर ने देखा है, उस प्रकार का मंजर पहले शायद यहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं देखा होगा, जहाँ पर करीबन 35 से 40 गाड़ियाँ हैं वो जल के खाक हो चुकी है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कई दर्जनों भर जो लोग हैं वो झुलस गए हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। कहते हैं कि जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो भगवान एक देवदूत बनाकर भेजता है। आज भांकरोटा में जो बड़ी घटना हुई है जिसमें सैकड़ों लोग झुलसे हैं, इन सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों को बचाने के लिए स्थानीय जो नागरिक है वो देवदूत के रूप में आज इन्होंने भूमिका निभाई है, अपने साथ जुड़े हैं। सुबह का जो मंजर था, आपने जिस प्रकार से देवदूत की भूमिका निभाई, आपकी पूरी टीम सक्रिय रूप से कितने लोगों को निकाल कर आपने हॉस्पिटल तक भेजा? जब सुबह पहला धमाका हुआ तब मैं यही पीछे मेरा गांव में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मैं, मेरे साथ भतीजा, भांजा, हम 3-4 जने थे जी। जैसे मौके पे पहुंचे तो सामने की साइड से 3-4 जने जलते हुए आ रहे थे जी। तो मैं कंबल ओढ़ रखा था, उनकी आग बुझाई, उनको मैंने साइड में बैठाया जी। फिर मैं और आगे जाने की कोशिश किया लेकिन आग बहुत भयानक थी। फिर बाकियों को वहाँ मौके पे पहुँच के वहाँ कुछ पत्थर रख के सीढ़ी नुमा कुछ चीज़ थी, उनको इधर कुदाया खेत के अंदर। मैं सोचा उस आग से थोड़ा साइड में आ जाए। बिल्कुल। फिर मौके पे आके मैंने घर पे फ़ोन किया, 2-3 गाड़ियाँ मंगवाई घर से और कम से कम 20 से 25 जनों को मैंने आसपास के हॉस्पिटलों में छोड़ गया। क्या क्या मंजर था वो, कैसा मंजर था सुबह का जो था? वो बहुत ही दर्दनाक मंजर था, वो याद भी नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। उसमें क्या, एक जो बस थी उसमें से एक महिला को उतार सके, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 महीने की, उसको बचा सके, इतने में उसको थोड़ा दूर लेके आए तब तक धमाका हुआ और लगभग बस में जो भी जने थे उनकी चीख पुकारी आ रही थी। 2 बसों की आ रही भाई, 2 बसें यहाँ पर चली है। बिल्कुल, वो दूसरी बस तक तो हम पहुँच ही नहीं सके। एक बस, उसके पीछे जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें 3 जने थे, उनको हमने निकाल लिया। उन तीनों को मैं हॉस्पिटल पहुँचा, उसमें से 2 ज़्यादा झुलस गए, एक थोड़ा कम था, उसको मैं अपने साथ ही भांगरोटा के पास में कंदोई हॉस्पिटल है, वहाँ मैं ही छोड़ के आया था उनको। प्रशासन कितनी देर बाद यहाँ पर पहुँचा? प्रशासन लगभग 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक यहाँ पर ना तो कोई एम्बुलेंस थी जी। मुश्किल से 5 से 7 जने जो नोकल थाने के यहाँ के जो स्टाफ था वही मौके पे आया और उसके अलावा ना तो कोई दमकल थी, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई और सुविधा थी। हमने हमारी खुद के ऊपर ही गांव वालों के फ़ोन किया, फिर और जने आए, जितनी भी हमसे मदद होगी वो कर पाए। देखिए ये बड़ा भयानक मंजर था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को देवदूत के रूप में भेजते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो देवदूत बनकर यहाँ पर आए। ये वो चेहरा है जिन्होंने करीबन 25 से 30 लोगों की आज जान बचाने की यहाँ पर कोशिश की है, भरसक प्रयत्न किया है। अपने आप को भी इन्होंने भूला दिया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी जल सकता हूँ। जलते हुए ट्रकों में, जलती हुई बसों में, जलते हुए वाहनों में से लोगों को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाने का इस देवदूत ने जो काम किया है, ये काम बड़ा ही सराहनीय है। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर